नर्मदे हर प्रणाम माँ गुरुदेव, नर्मदे कोटि हर। कोटि नमन दंडवत प्रणाम। आपका कहाँ से आना हुआ? मैं कैसे आना? मुंबई से हूँ। हाँ, मुंबई से मुंबई से मुंबई से। ओ, हूँ मैं इलाहाबाद का। अच्छा, इलाहाबाद के रहने वाले हो। तो ये मुंबई में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ मैं का पता फैमिली कैसे? लेकर वहीं रहता हूँ, लाइव वीडियो द्वारा। अच्छा, कब से सुन रहे हो? ये 2 महीना हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? मेरा हर जो भी शब्दों के विचार थे सब खत्म हो गए। अच्छा, जो उलझने थी। जो उलझने थे, जो स्वयं के भीतर आत्म अनुभव का प्रतीक था, उससे भी मुक्त हुआ, उसको भी जाना। इसके बाद फिर मैं बड़ा गुरुदेव के शरण में चले। उसके बाद जो है आप आगे का मार्ग दिखाएंगे। एकदम। अभी कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न नहीं? सुनने के पहले थे? मैं भी अपने जीवन में एक खोज के माध्यम से खोजना चाहा कि आखिर ये संसार में क्या है, दुख से, राजनीति तौर से, भूत प्रेत की बाधाएं, सनातन है क्या, ये सब पे रिसर्च किया, खोज किया, हर धर्मों के विषय पे। तब जाके सब हमको आत्मज्ञान हुआ, तो मालूम पड़ा ये सब क्या है, सब भ्रम है। तो समझ में आया क्या है? हाँ, राजनीति एक भ्रम है। राजनीति वाले अलग ही राजनीति लगा के पूरे धर्म को भ्रष्ट किए हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करिए। आप किस लिए आए हो वो देखो। आपका भी तो जन्म कुछ कारण से हुआ है, नहीं? अकारण तो नहीं हुआ है ना? तो आप देखो कि आप क्या करने आए हो। जो जिसके लिए आया है वो तो कर रहा है, लेकिन आप किसके लिए आए हो ये देखना है ना। जैसे हमें आप विज्ञान के द्वारा जो अनुभूति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या उसको हमें जागरूक करना चाहिए, जन जरूर में बताना चाहिए कि उसको छोड़ के मैं आगे के मार्ग में जाऊं। देखो, आपके ऊपर है दोनों ऑप्शन। अगर कोई शिक्षक हो गया तो वो पढ़ा भी सकता है, नहीं भी पढ़ा सकता, वो स्वतंत्र है। अगर विद्यार्थी कोई शिक्षक हो गया तो पढ़ा भी सकता है और नहीं भी पढ़ा सकता, आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ समझ में आया है तो लोगों को बताना चाहिए जिससे समाज का हित हो, और नहीं आपको लग रहा है तो आप आगे बढ़ जाओ, आपके ऊपर। बताने की भी लालसा है और आगे बढ़ने की भी लालसा है। देखो अब क्या आपको क्या करना है वो आप देखो। ये आपका फैसला है ना, जीवन आपका है। फैसला आपके हाथ में है। फैसला आपके हाथ में है। यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरे को यही शब्द रखने के लिए जो मंच की ज़रूरत थी, जो गुरु की ज़रूरत थी, जो हमारी खोज थी, हमने ज़्यादा नहीं वो अनुभव किया भटका, क्योंकि मैं 14-15 साल अपनी ड्राइवरी लाइन में समय दिया। उस लाइन में रहते हुए भी हमने अध्यात्म को चुना। एकदम अपने काम से फुर्सत मिला तो हमने ध्यान अर्चन किया, और उसके बाद जो भी प्राप्त हुआ ध्यान से हमने अपने रजिस्टर में उसको नोट भी किया, जाना स्वयं के बारे में, शरीर के बारे में, हर चीज़ का मैं अध्ययन किया, अपनी किताबों में की, उसको नोट भी किया। आयुर्वेद का खोज किया, आयुर्वेद की भी जानकारी लिया। तो करना क्या है अब? करना
खोज तो बहुत कर लिया, है भी बहुत कुछ, लेकिन अब क्या करना है? अब जो है ये आप के द्वारा वही जो हमारे पास है शब्दों द्वारा विचारों द्वारा वही कहेंगे। तो जिसको जरूरत हो दो, जिसे लगे कि इन्हें जरूरत है दो। अगर कोई भूखा है और आपके पास लग रहा है भोजन है तो उसको दे के देखो। कुछ करने से होगा ना। आपके पास पानी है, कोई प्यासा है तो उसे पिलाओ। मैं इतना जानते हुए भी परंतु जो मैं सांसारिक सुखों से बंधा हुआ था उससे नहीं मुक्त पा रहा था, संसार में रह के नहीं छूट रहा था, तो संसार छोड़ दिया। इसकी वजह से वो उधर से छोड़ के मैं आपके शरण आया कि यहाँ पे वो आदर्शों से वो बंधनों से मुक्ति। बंधनों से मुक्ति मिल गई है कि मुक्ति अभी चाहिए? बंधन से पकड़े तो मैं छोड़ के ही आया सब कुछ। आपने छोड़ दिया ना, बंधन ने आपको छोड़ दिया। अपनी तरफ से पकड़े, हम छोड़ा तो छोड़ दिया। बंधन जो सामने वाला है उधर का बंधन जो है वो आपने भी तो उसे आश्वासन दिया है, नहीं? लेन देन में कुछ तो आश्वासन दिया होगा। नहीं, यही गृहस्थ जिंदगी, इसमें जिंदगी जिया हूँ तो गृहस्थ की थोड़ी जिम्मेदारियां जो है वही है, और बाकी कोई बाहर का आश्वासन नहीं है। तो घर वालों को तो दिया है ना। वही जो है जो गृहस्थ मियां शादी बीवी किए बच्चे। हो तो उनको उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी कि जाना है छोड़ के। नहीं है वहाँ कार्यस्थ है वो, और अभी कमाती की बात नहीं, बेरोजगार में किसी को नहीं रखा हूँ। 2 बच्ची है, वो खिला पिलाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है, खिला पिला दी। हम कुछ मर्जी से आते हैं, बेगम मर्जी के नहीं कदम उठाते। एकदम कोई औरत नहीं सहमत होती, परंतु उस तरह हमने उनको समझा के रखा हूँ, हर चीज़ ज्ञान उनको भी देता हूँ, वो भी विचारों से प्रभावित होती, तभी हमें आज़ादी देती है। तो मैं यहाँ तक आया, खिलाफ नहीं कि मैं खिलाफत करके आया, नहीं सही। मैं आया तो मर्जी से आया। उनकी मर्जी से आया कि अपनी मर्जी? यहाँ आने की मर्जी हमारी थी, अनुमति तो लेना पड़ेगी, अनुमति ली भाई, हमको जाने थे। कर खा पा रहे हो कर खा लो, इसमें भी अगर संसारिक में कुछ समाज में कुछ कर पा रहा हूँ तुमको करनी थी, मत बांधो एकदम बंधन में। आगे का विचार क्या है? आगे का विचार यही है, क्या करना है? आत्मज्ञान के बाद आगे का जो वो है आप मार्गदर्शन करिए। हम तो आत्मज्ञान तक ही पहुँचे हैं, उसके आगे की तो यात्रा मेरी हो रही है, उसके आगे क्या बता सकता है? आगे की खोज जो है, जानकारियाँ जो है, मैं अपने तौर तरीके से किया हूँ, जाना हूँ। आत्मज्ञान के आगे, आत्मज्ञान के लिए, आगे के लिए अच्छा तो ये है कि गुरु का आश्रय तो चाहिए ही, इसके आगे के लिए गुरु का आश्रय तो हम चाहिए। तो आत्मज्ञान तक हैं, आप तो आत्मज्ञान के आगे हो गए, आप तो महागुरु हो गए। आगे क्या खोजे आत्मज्ञान के आगे? आप तो महागुरु हो गए, आप तो आगे निकल गए, अब क्या खोजे आप आत्मज्ञान के आगे? कुछ व्यक्त कर सकते हो कि नहीं? व्यक्त किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है, बस किया जा सकता है तो करो। जैसे शरीर में कहते हैं अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, भावमय कोश है, हाँ, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। इन कोशों में जाने के लिए
आदमी से भावमय कोष में प्रभावित हो गया, भजन में, कीर्तन में, ये भावमय कोष में चला गया। विज्ञानमय कोष जो है, ज्ञानमय कोष जो ज्ञान से प्रभावित हुआ, ज्ञानमय कोष हो गया। विज्ञान में जो विज्ञान के द्वारा ये यहाँ पे कुछ कार्य किया जा सके, लोगों का विकास, कल्याण हो सके। लास्ट में आत्मय कोष जो आनंद में प्राप्त हो जाए, उस आनंद में चला जाए, उसको फिर इसके आगे ये लास्ट हो गया। अन्नमय कोष 5 कोष में बताया गया। अच्छा, इसके ये लास्ट हो गया। हाँ। अभी क्या करना है? थोड़ा ले लो आंसर थोड़ा। इनसे कुछ पूछना है, बोलना है? हाँ। तो आनंद में कोष के बारे में हाँ, अच्छा, वहाँ पूछ लो। कई चीज मिली है। हाँ, पूछ लीजिए, अगर वो बताएं तो पूछ इन लीजिए। कोषों को आपने प्रैक्टिकल किया है कि थ्योरेटिकल बोल रहे हैं? ये प्रैक्टिकली ये करने की चीज नहीं है, अनुभवी चीज है। आदमी अपने ध्यान के द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया करने वाली चीज है, अनुभव से न कि कोई प्रैक्टिकली आप शब्दों में इसको बयां कर सकेंगे। ये अनुभवी चीज है, ये ध्यान में घटित होता है। फिर तो पहुंच गए आप। आगे क्या करोगे? खोजी पाती। हाँ। जब आनंदमय कोष में चला गया तो फिर आनंद ही आनंद है। और क्या क्या खोजोगे? आनंद में कोष से बाहर आना चाहते हैं। तो और कुछ पूछना है? बस। बस। और बोलिए, फिर आगे क्या करोगे? आगे क्या विचार है? विचारों से क्या बयां करेंगे? तो कैसे बयां करोगे? कुछ करना है तो बयां तो करना पड़ेगा। हाँ? अगर कोई कुछ पूछने आएगा, कहेगा शब्दों से क्या बयां करूं, विचारों से बयां कैसे करोगे? फिर बयां तो करना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अगर बस इतना ही कह दो कि बयां क्या करूं, तो सामने वाला कैसे समझेगा? क्या उसे तो समझाने के लिए आपको बयां तो करना पड़ेगा। हाँ? कुछ बयां कर सकते हो तो करो। ये लोग हैं, ये भी सुने, आप लोग भी सुने, हम भी सुन ही रहे हैं। हाँ, उससे फायदा होगा, शरीर का फायदा होगा। हाँ, अगर कुछ है आपके पास, ऐसा कुछ है तो बोल सकते हैं। ये बोलेंगे तभी ना सामने वाला समझेगा। हाँ? मैं राजनीतिक तौर पे देखा जो चीज़ कि राजनीतिक तौर पे जो राजनीति हो रही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो राजनीति है यहाँ की, ये राजनीतियों का जो बना है सब दायरा बना दिए हैं। ये राजनीति कोष में जा रहे हो कि आनंद कोष में? यहाँ राजनीति वाले नहीं बैठे हैं, ये ऑप्शन नहीं कर रखना है ना। राजनीति कोष वाले थोड़ी ना यहाँ बैठे हैं। ये तो जाके दिल्ली में केंद्र में जाके बोलोगे तो कोई मतलब है। ये सब मुक्त होने के लिए है। मैं सोचा था ये ज्ञान शायद जन के साथ पहुंचेगा आपके द्वारा। अच्छा, ऐसा। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये जो भ्रमित पड़े हैं, बोलिए तब बोलिए। अगर इसके द्वारा मैं वो ठीक है, एक चीज बयां करने उचित जा रहा शब्दों में अगर बयां कर सकते हो तो हाँ। करो, बोलिए। लीजिए भाई, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप। मैंने देखा इस संसार में ज़्यादातर लोग राजनीति के शिकार किस प्रकार होते हैं। मैंने देखा कि नेता लोग हैं, वो अपने दायरा बना लिए हैं कि हमको इतने में जाना है, इतने में आना है। दूसरा काम, व्यवसाय करने वाले भी अपना दायरा बना लिए हैं कि इतने में जाना है और इतने में आना है।
शिक्षक विभाग वाले ऑफिशियल आदमी ये भी अपना दायरा बना लिए हैं, इतने में जाना है और इतने से आना है। बाकी अदर में जो पड़े हार्ड वर्क करने वाले गाड़ी लाइन के हो गए, ड्राइवर हो गए, रोजे ये सब में आ गए। ये इनकी कोई दायरा नहीं है, कहाँ बंधेंगे कहाँ छूटेंगे कहाँ दायरा है, ये अनलिमिटेड हो गए। और इन्हीं के बीच ही ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान राजनीति होती है। ये जो दायरे में है ये नहीं इनके चक्कर में जाती, ये जो वर्क लाइन में है इन्हीं के बीच में ये फैला जाता है और इनके बीच में, और दूसरा राजनीति इनके अंदर ये चीज डालते हैं। और ये जो ये है दायरा वर्क लाइन, ये नेता लोग के झंडे भी उठाते हैं, जय जयकार भी करते हैं, एक दूसरे के पकड़े तो वो नेता का इतना है, वो नेता के उतने फला फला बना लिए अपने अपने गैंग। और ये नेता परेता जहाँ भी कुछ अगर घटना होती है वहाँ गुरुओं को जाकर बोलना चाहिए, जो धर्म गुरु बने हैं। और ये नेता लोग क्या करते हैं, धर्म गुरु को रोक के स्वयं आगे बढ़ के जाएंगे, मंच लगाएंगे और वहाँ करेंगे क्या, हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष के, न हिंदू न मुसलमान, ये दोनों पक्ष, और दोनों पक्ष के गुरुओं के मुंह पे ताले लगा देते हैं, या किसी प्रकार से लगाते हैं, धन द्वारा, पैसे द्वारा, शब्दों द्वारा। गुरु नहीं आगे आते हैं, ये नेता आगे आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे। और इसमें सिर्फ यही वर्क ही लाइन जाकर उनके नेताओं के चक्कर में फंसते हैं और हिंदू मुसलमान करते भी हैं और आपस में रहते भी हैं, क्योंकि इनकी दायरा बना ही नहीं है। और राजनीति वाले इसी का फायदा उठाते हैं धर्मों के माध्यम से। ये लोग दोनों धर्म के गुरु सिर्फ यही कहेंगे कि धर्म पे चलो मत, धर्म बचाने चलो। उल्टा ऑप्शन रख दिए, जो कि धर्म पे चला जाना चाहिए। धर्म चलने वाली चीज़ है, न कि बचाने वाली चीज़ है। ये नेता के जो धर्म गुरु इस समय है, ये धर्मों को बचाने की बात करते हैं, चलो धर्म बचाते हैं, जो कि धर्म बचाने वाली चीज़ नहीं है, उस पर चलने वाली चीज़ है। धर्म पे चला जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता। और लोग यही इसी को समझते नहीं है। हमने सनातन में खोजा जाना, हमारे सनातन में ही मुसलमान भी है, मोहम्मद भी है, सनातन में भी क्रिश्चियनिटी भी है। ये सनातन के ही पद्धति हैं, पर राजनीतिक नेताओं ने देखो इनको बांट दिए कि ये है तो है फलाना है ढिंका है। बाकी सनातन के ही महान आत्माएं जो जन्म लिए धरती पे आए, इंसानों को अच्छा ज्ञान दे के गए, अच्छा आचरण दे के गए, परंतु इन धर्म जो गुरु बन गए इन्होंने फूट डाल दिए दोनों में और लड़ने के योग बना दिए। एक दूसरे के अंदर क्लेश, द्वेष, नफरत ये सब डाल के रख दिए हैं। और लोग के अंदर यही चीज़ है, निगेटिव एनर्जी हो गई। भारत के अंदर राजनीतिक नेताओं ने लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी भर दिया। अगर लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी है तो ब्रह्मांड में भी निगेटिव एनर्जी नाचेगा, क्योंकि हमारे एनर्जी से एनर्जी बनती है। हमारे ही एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से देवताओं को भी यही शक्ति मिलती है, हमारे ही द्वारा, इधर से ही किए गए कर्म के द्वारा। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा तो हमारे इस एरिया का ब्रह्मांड पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। या अपॉजिटिव भी वाला आएगा ना तो उसका मन परिवर्तन हो जाएगा सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के कारण। अगर हम वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी बनाना चालू कर दूं लोगों के अंदर, तो ऑटोमेटिक इधर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगा, निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक यहाँ से भाग जाएगी। अगर हमारे विचारों में निगेटिव एनर्जी रहेगा तो हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी रहेगा ही। लोग अपने विचारों में ही अटके पड़े हैं, निगेटिव एनर्जी में। संसार में सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया मृत्यु, जो कि हकीकत में मृत्यु होती नहीं। और सबसे बड़ा गुरु, धर्म गुरुओं वाले सबसे बड़ा धर्म फैला दिए हैं मृत्यु। जो चीज होती नहीं उसको फैला दिए कि हाँ मृत्यु है, मृत्यु से डरो, भगवान से डरो, अल्लाह से डरो।
जो कि जैन फकीरों ने, संतों ने कहा कि ये घर ही परमात्मा का घर है, इसको स्वच्छ कर दो, इसको निर्मल बना दो, सही। कहीं बाहर नहीं ढूंढने की जरूरत है। परंतु आज भी मैं तो भी अपने ड्राइवरी लाइन में घूमा, 15 साल 16 साल नौकरी किया हूँ। मैं देखा हूँ आपस में, मैं काफ़ी मैं इन लोगों को समझाता हूँ, समझाया भी हूँ, लोग समझते भी हैं। परंतु वही कि जब आदमी पोस्ट अगर बराबर रहे ना, तो वही पोस्ट वाला अगर कुछ ज़्यादा ज्ञान बात है बताए ना, तो वो पोस्ट वाला उसको नहीं स्वीकार करता है। कहता है तुम जिस पोस्ट में है मैं भी उसी पोस्ट में हूँ, तो तू मेरे से ज्ञान तेरे जैसी काल ज़्यादा होगा। सही बात। वही चीज, ये तो राजनीति कोष, अब आगे? ये राजनीति का हो गया। हाँ, अब आगे कौन सा कोष? कि राजनीति कोष का और कुछ बाकी है? नहीं, राजनीति का जो सिस्टम था जहाँ तक एक ये राजनीति, यही भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान और यहाँ भी यही राजनीति होता है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं, दूसरा राजनीति है नहीं। तो ये तो हो गया राजनीति कोष। और क्या? नहीं, और कोई कोष है? बस तो राजनीति कोष, और कोष बाकी है कि बस? अन्न में कोष, मुंडों में कोष। वो तो शरीर की, ये तो शरीर का है। शरीर तो से शरीर आगे का है। अच्छा जी, वो शरीर का था, ये राजनीति का हो गया। अच्छा, ये शरीर जितना ये राजनीति में। मैं वो नहीं कर रहा, जिसे मैं अनुभव किया, मालूम पड़ा राजनीति के बारे में, कौन सा हाँ, राजनीति चल रहा है संसार में। राजनीति की जो विज्ञान की वो बताए, बाकी शरीर का जो है तो ये तो शरीर की जानकारी जो तो है ही, बाकी महाराज भी बताए हैं, उसमें क्या विचार करें। स्वामी जी ऊपर का कोष भी बता रहे हैं ना, अन्न में कोष। तो वो बता रहे हैं, हम नहीं। हाँ वही वो बता रहे हैं। हम जिज्ञासु हैं ना, इसलिए नहीं पता। पता है, लाइव वीडियो में देखा हूँ, हमें मत कहो कि मैं नहीं देखा हूँ, महाराज नहीं बताए हैं। बता दिया। मैं जो अनुभव किया हूँ महाराज आराम बताए हैं, वो चीज़ वो बात नहीं है। मैं जो प्रैक्टिकली किया हूँ, अनुभव किया हूँ। कोई प्रश्न है बेटा आपका? बेईमानी और गलती को समझाइए। हाँ? बेईमानी और गलती में अंतर। बेईमानी और गलती। गलती मतलब ना समझी में हो जाती है, बेईमानी हम सोच समझ के करते हैं। बेईमानी करना अपराध है, गलती क्षमा योग्य है। जो होती रही थी, मतलब जैसे अनजान हो गई, मतलब हमने किया नहीं। हम गिलास का पानी ला रहे थे, गिलास गिर गया, ये गलती है। लेकिन हमने जान के गिलास को गिरा दिया, ये अपराध है, ये बेईमानी है। गिलास गिर गया, हम ला रहे थे पिलाने के लिए, फिर भी ईमानदारी है, क्योंकि गिर गया। हमारी कोई उसमें कामना नहीं थी, हमारी तो इच्छा थी हम आपको पानी पिलाएं, लेकिन ये गिलास गिर गया, पानी गिर गया, अब उसमें हम क्या कर सकते थे? ये गलती है। गलती क्षमा योग्य है, अपराध है। और बोलिए, और कोई प्रश्न है? और आपके कोई प्रश्न है? हो गया। फिर नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, फिर नाश्ता कोष भी हो जाए। अन्नमय कोष वो भी तो जरूरी है। 5 कोस में आ गया। हाँ, वो अनमय कोस में आ गया। वो अन्न, ये भी तो जरूरी है। नहीं बोलोगे कहाँ से, सुनोगे कहाँ से? महागुरु तो हम थे, गुरु के। हाँ, हम महागुरु थे। अरे महागुरु हुई। महागुरु के महागुरु भी आ गए। मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए, भजन लिख के। हाँ तो बोलिए ना। भजन मेरे को बुक लाना पड़ेगा, उसमें देख के सुनाना। अच्छा देख लो, आइए लाइए। अरे वाह, फिर तो तुम अच्छे आदमी आ गए। बोलिए, लीजिए उस तरफ।
सुनिए महाराज, कोई लाख करे चतुराई कर्म के लेख मिटे न रे भाई। अब ईश्वर में जिसे कहते हैं, कोई लाख करे चतुराई कर्म के लेख मिटे न रे भाई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का पार। यही शब्दों में कहना पड़ेगा, मैंने तो बैठा शब्दों में क्या पाऊंगा, शब्दों में क्या इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का पार, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी के कारण बन गए रघुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। क्या तूने खोया क्या तूने पाया, सब है भाग के हाथ। संग तेरे कुछ भी जाए, कर्म तेरे हाथ। मेरी आवाज नहीं सही आ रही साहब। तो शब्द लिखो, शब्द ही बोलो ना, हम तो सुन रहे हैं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का पार। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी के कारण बन गए रघुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। क्या तूने खोया क्या तूने पाया, सब है भाग के हाथ। संग तेरे कुछ भी जाए, कर्म है तेरे हाथ। कर्म के हाथों के कठपुतली, कर्म ने कैसे तुझे कर्म के लेख मिटे न। कर्म के हाथों के कठपुतली, कर्म के कैसे तुझे नचाए, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। काहे मनवा धीरज खोए, काहे तू रोता है। अपना सोचा कभी न होता, भाग्य करे सो होता है। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर इस दुनिया में सबने खाई। कर्म के लेख मिटे न रे भाई। दूसरे के दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरे का दुखड़ा दुख करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा जग में तू भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सच का धर्म है पगले, सच का है धर्म पगले। मार्ग संभल के चलना प्राणी, पग पर है मार कसौटी। कदम कदम पर कुर्बानी, मगर तू डामाडोल न होना, तेरी सब पीड़ा हड़ेंगे राम। दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा जग में तू भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम।
क्या तूने खोया है, क्या तू पाया, क्या तेरा लाभ है, क्या तेरा हानि, इसका हिसाब करेगा ओ ईश्वर। तू फिर क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू अपना काम किए जा, तेरे घर भरेंगे भंडार राम। दूसरे के दुखड़ा दूर करने वाले दुख दूर करेंगे राम। अब इसको रैपिंग किया हूँ, ये थोड़ा फेयर कर दूंगा तो मुझे कंटेक्स्ट होएगा। अभी तो सिर्फ लिखाएंगे इसको। मैं 1 मिनट बोल लूँ गुरु? क्या आप बोलिए? ये आपने आत्मबोध किया ना, आप अपनी कृति कोई बना के लाते वो सुनाते। ये तो कैसेटों में रोज सुनते हैं, फिर इनको भी ठीक से नकल नहीं कर पाया, इनको ठीक से भी नहीं अभी बात कर रब रहे। किया हूँ ना, फेयर नहीं किया हूँ ना, रब किया हूँ। रब में कहीं कहीं गलती होता है, कहीं कहीं वो होता है। इतना तो पता भी होना चाहिए इस टेंस, इस सेंटेंस के ऐसे वो बनेगा, उसको सरल बनाएंगे अभी। ये तो हमारा प्रयास था, पहला प्रयास है ये हमारा। अभी तो मेरा पहला अनुभव है। आदमी पहले बार में तो हिचकिचाता है कि स्टेज पे बोलूं कि ना बोलूं। सही। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकली ले आके आया, तो भी टूटा फूटा शब्द जो था महाराज के सामने रखा। ऐसा स्वामी जी, ये तो एक फकीर की झोपड़ी है, यहाँ अच्छी स्टेटस बनाने हम की भी किसी- कोई राजा रजवाड़ा का औलाद नहीं है। जहाँ से लाइव वो वीडियो वो डिले करते हैं ना, जो आप निकल हो रही है, बढ़िया हो जाता है। चलेगा, प्रैक्टिस पहला है। सही से। गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा रहेगा तो हमारा कंठ भी सही होगा। हमारे खोजे गए गीत भी हम अपने कंठ से ही वो करेंगे। अब गुरु जी को भी आज कुछ सीखने को मिला है, मुझे तो पता ही नहीं था। देखिए, जब कहीं कुछ लेने जाते हो ना, तो वहाँ देने की चेष्टा मत किया करो, इसमें पूर्णता आएगी। अब आप तो कुछ बन के आए, बता क्या लेके जाओगे यहाँ से? देखो, हमारा कहना है कि जो जिसके पास रहता है वो देता है, सही बात। नहीं देगा तो उसके अंदर ही समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास है तो हम देंगे, अगर नहीं, अगर हम अपना अनुभव अपने अंदर ही रख लें तो मतलब क्या, फिर हमारा अनुभव इतना खोज करने का, इतना वो करने का। हम यहाँ ये नहीं कि हमारे अंदर जो ज्ञान है हम बताकर उस ज्ञान को अपने आप को बड़प्पन में पेश कर रहे हैं। ये आपका शायद चेतनात्मक सोच है, हमारी सोच नहीं है। लगता है आपका चेतनात्मक सोच ये हो रहा है कि ये बंदा एडवांस अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है गुरु जी के सामने। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरा ज्ञान था, गुरु जी के सामने रखा। नहीं, हमारी गलती। इनको जितना अच्छा लगा, जितना गलत से रहेगा, ये हमें वो चीज मार्ग पे दर्शाएंगे, मार्ग देंगे। ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान कब से सुना है गुरु जी को कब से सुना? 2 महीना हो गया। हाँ, तो इसको सुनो ढंग से। अभी सुबह कुछ देखा है पूरी दोनों बुक मेरा आयुर्वेद से लेके ज्योतिष शास्त्र से लेके काफी चीज मेरा स्वर ज्ञान का पूरा ज्ञान, पूरा बुक ये ज्ञानों से भरा है जो मैं अनुभव किया हूँ। सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या होना चाहिए स्वर विज्ञान के हिसाब से, सब इसमें सब कुछ है। ये अपने आप खोजा कि पाया कहीं से? हाँ? अपने आप खोजा कि पाया कहीं से? अब खोजेंगे तभी तो कहीं से मिलेगा, बिना खोजे मिलेगा कहीं से? आदमी खोजेगा तभी तो पाएगा, बिना खोजे क्या मिलेगा? ठीक, मैं जो आपके पास है लोगों को दोगे तभी ना बढ़ेगा। अभी किसी को इस तरह अगर नहीं, वो तो बचपना है, वो तो ऐसे लोग मिलेंगे ना, ऐसे लोग मिलेंगे ना, बालक मिलेंगे। वो तो शरीर से वृद्ध हैं, अबोध बच्चे हैं। अंदर से तो अबोधता है ना, तभी तो बोल रहे हैं। अब उनकी अबोधता को मैं समझना नहीं है, तब परंतु फिर भी आदमी को वो शरीर से दर्शाना तो पड़ेगा ना। वो अबोधता है ना, वो बालक है। ना अपना प्लेटफार्म मत बनाओ।